हम सबने ऐसे बहुत से किस्से सुने हैं जहां लोगों ने गरीबी से उठकर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज खोली और आज दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं। लेकिन हम में से कितने लोगों ने ऐसा सुना होगा कि किसी वक्त में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक गिना जाने वाला आदमी आज अपना घर तक नहीं चला पा रहा है। जी हाँ, 2008 में जो अनिल अंबानी दुनिया के छठे सबसे अमीर इंसान थे और इनके पास 42 बिलियन डॉलर की संपत्ति थी, वो कैसे आज सड़क पर आ गए हैं। वहीं उनके सगे बड़े भाई मुकेश अंबानी 95 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। आखिर ऐसा कैसे हुआ? जो बिजनेस इन दोनों भाइयों के पिता धीरू भाई अंबानी ने खड़ा किया और दोनों भाइयों में बराबर बांटा गया, कैसे एक भाई ने उसे कई गुना बढ़ा दिया और दूसरा शीर्ष पर पहुंचकर भी नीचे गिर गया। आज हम जानेंगे अनिल अंबानी के इस फेलियर की कहानी। ये केस स्टडी है अनिल अंबानी के हीरो से जीरो बनने की। अनिल अंबानी का जन्म 4 जून 1959 में हुआ। इन्होंने कृष्णाचंद चेलाराम कॉलेज से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली और वॉर्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी से MBA किया। अनिल और उनके बड़े भाई मुकेश दोनों ने बहुत जल्द ही अपने पिता के बिजनेस में साथ दिया। 24 साल की उम्र में ही मुकेश अंबानी ने 1981 में फैसिलिटी मैनेजर के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्री में एंट्री ली और वहीं अनिल अंबानी ने 1983 में बिजनेस इन्वेस्टर से डील करने और मीडिया इंचार्ज की पोस्ट संभाली। मुकेश को ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं था और वो बिजनेस के आंतरिक मामलों को देखते थे। वहीं अनिल एक बहुत एक्स्ट्रा वैगेंट लाइफ जीते थे। बॉलीवुड फिल्म स्टार्स के साथ पार्टीज, बड़े बड़े शोज देखते और चमक धमक में रहते थे। जहां मुकेश को अपने बिजनेस और फैमिली में रहना ज़्यादा पसंद था, वहीं अनिल को स्टार्स की लाइफ जीने में मजा आता था। पिता की देखरेख में इन दोनों भाइयों ने कंपनी को बहुत आगे बढ़ाया। सन 2002 तक रिलायंस 15 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई थी। लेकिन इसी साल 6 जुलाई को हार्ट अटैक के कारण धीरू भाई अंबानी जी की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु से पहले धीरू भाई अंबानी 3 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया के 138वें सबसे अमीर इंसान थे। पिता के गुजरने के बाद मुकेश को कंपनी का चेयरमैन और अनिल को को चेयरमैन बना दिया गया। पहले तो ये सब ठीक चला, पर दोनों भाइयों के काम करने के तरीके बहुत अलग थे और इनके फैसले भी कई बार अलग होते थे, जिसकी वजह से तनाव बढ़ने लगा। रिलायंस, जो कि पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, टेलीकॉम बिजनेस और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज का ग्रुप था, और उसके दो हेड्स के फैसले ही जब एक दूसरे से अलग होने लगेंगे तो नुकसान ही होने लगेगा। कई बार तो बिना सलाह लिए ही ये दोनों अलग अलग फैसले लेने लगे। भाइयों की दूरियां बढ़ती गईं। कंपनी को लीड करने की होड़ इतनी बढ़ गई कि इनकी माँ को बीच में आना पड़ा। उनके कई बार समझाने के बाद भी जब ये नहीं माने तो कोकिलाबेन ने कंपनीज के बंटवारे का सुझाव दिया। लेकिन ये इतनी बड़ी कंपनीज का बंटवारा किस हिसाब से होता? 2 साल तक कई कैलकुलेशंस एंड एनालिसिस के बाद 2005 में मुकेश अंबानी ने पहले की ही सेटल्ड कंपनीज ली, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस पेट्रोकेमिकल थी, और अनिल ने नई कंपनीज ली जिसमें फ्यूचर का ज़्यादा स्कोप था और जो बहुत फ्लैशी यानी चमक धमक वाली थी, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन एंड रिलायंस पावर और रिलायंस फाइनेंस। इस बंटवारे के बाद दोनों भाइयों में समझौता हो गया और एक डील भी हुई कि कोई भी 10 सालों तक एक दूसरे के बिजनेस में कंपटीशन नहीं करेगा। इसके अलावा भी एक एग्रीमेंट ये साइन हुआ कि अगर दोनों में से कोई एक अपनी कंपनी या उसके शेयर्स बेचेगा तो किसी बाहर वाले को बेचने की बजाय दूसरा भाई उसे पहले खरीद सकता है। इस एग्रीमेंट का नाम था राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल एग्रीमेंट। दोनों भाई अपने अपने रास्ते चल पड़े। मुकेश ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम से कंपनी आगे बढ़ाई और अनिल ने अपनी कंपनी का नाम रखा रिलायंस अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप, जो कि रिलायंस ADA ग्रुप के नाम से जानी जाने लगी। भारत की 2 सबसे बड़ी कंपनी चलाने वाले ये दोनों भाई रहते तो एक ही घर में थे, पर इनकी दूरियां कम नहीं हुई। एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ लगी रही। अनिल की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी बन गई। सस्ते दाम पर नेटवर्क प्रोवाइड कराकर ये भारत में बढ़ते गए। अनिल ने $2 बिलियन इन्वेस्ट करके 3G टेक्नोलॉजी लाकर अपने कंपेटिटर्स को भी पीछे छोड़ दिया और 2007 में ये भारत के नंबर 1 टेलीकॉम प्रोवाइडर बन गए। अनिल ने 2005 में एडलैब्स फिल्म्स और मूवी थिएटर्स की चेन को खरीदा और इसका नाम बदलकर रिलायंस मीडिया वर्क्स रख दिया। 2008 तक अनिल 700 से ज्यादा स्क्रीन के साथ भारत के सबसे बड़े मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर बन गए थे। अनिल अंबानी के हॉलीवुड कनेक्शंस भी बहुत थे। बाहर के बड़े बड़े स्टार्स और डायरेक्टर्स से इनकी पहचान थी। इन्होंने अमेरिका के एक बहुत माने जाने डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ $1.2 बिलियन की फंडिंग करके उनके प्रोडक्शन हाउस ड्रीमवर्क्स बनाने में उनकी मदद की, जिससे इन्होंने कई हॉलीवुड फिल्मों में भी प्रॉफिट कमाया। ये कई हॉलीवुड फिल्म्स अपने पर्सनल सिनेमा हॉल में भी रिलीज करवाते और उसकी स्क्रीनिंग में बॉलीवुड के भी सारे बड़े सितारों को इनवाइट करते, जिसमें मुंबई के और भी बड़े बिजनेसमैन को बुलाते,
लेकिन सिर्फ मुकेश अंबानी को छोड़कर। इनकी दौलत और शोहरत ने सबसे ऊंचाई 2008 में छुई, जब इन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशंस को शेयर मार्केट में लाया। इनकी शेयर्स के बिक्री के दौरान शेयर्स से 10 गुना ज्यादा डिमांड गई और भारत में ये अब तक का सबसे बड़ा और जल्दी बिकने वाला शेयर था, जिसमें मात्र 60 सेकंड में ही $3 बिलियन में इनके सारे शेयर्स बिक गए। उस वक्त ये दुनिया के छठे सबसे अमीर इंसान बन गए और इनके पास $42 बिलियन की संपत्ति हो गई थी। लेकिन ये उस छठे पोजीशन से खुश नहीं थे, क्योंकि इनके भाई मुकेश इनसे एक पायदान और ऊपर थे। मुकेश $43 बिलियन के साथ दुनिया के 5वें सबसे अमीर इंसान थे। अनिल की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ एक समस्या आ रही थी। इनकी कंपनी का ये उसूल था कि ये दाम कम रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विस बेचेंगे। इसलिए मार्केट में बने रहने के लिए इन्हें और भी ज़्यादा सेल करने की ज़रूरत थी और मार्केट में बने रहने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए इन्होंने बहुत भारी लोन्स उठाए। 3G टेक्नोलॉजी एक्वायर करने के लिए भी इन्होंने $2 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट किया था, वो अकेला ही रिलायंस कम्युनिकेशन के 50% कर्जे का जिम्मेदार था। इस लोन और कर्जे से निपटने के लिए अनिल ने साउथ अफ्रीका की एक कंपनी MTN से एक डील की। MTN भी एक कम्युनिकेशन कंपनी थी। उन्होंने कहा कि हम दोनों अपनी कंपनी मर्ज करके एक कंपनी बनाते हैं और दुनिया के सबसे बड़े टेलीकॉम प्रोवाइडर बन जाएंगे और दोनों मिलाकर कंपनी की वैल्यूएशन भी $70 बिलियन हो जाएगी। इनकी ये डील से ये अपने कई कर्जे भी चुका सकते थे, लेकिन इस डील में इनका अपने भाई से किया हुआ एग्रीमेंट राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल सामने आ गया कि ये कंपनी किसी और को बेचने से पहले या मर्ज करने से पहले अपने भाई को ही बेच सकते हैं या मर्ज कर सकते हैं, और इसी लीगल इश्यू की वजह से ये डील फेल हो गई। साथ ही इनका कर्जा चुकाने का ये प्लान फेल हो गया। सिर्फ यही नहीं, 2011 में इनके मैनेजिंग डायरेक्टर और 2 वाइस प्रेसिडेंट पे 2G घोटाले का आरोप लग गया और वो जेल चले गए। अब इनके सर पर लोन भी था और स्कैंडल का बोझ भी। इन सबसे निपटने के लिए अनिल ने और लोन लिए ताकि ये पुराने लोन चुका सकें। 2012 में अनिल ने 3 चाइनीज बैंक्स ICBC, चाइना डेवलपमेंट बैंक और द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना से लोन लिया। इन तीनों से मिलाकर इन्होंने $1.2 बिलियन का बहुत बड़ा लोन लिया। इनके ऊपर पहले से ही $7 बिलियन का लोन था। इसके अलावा अनिल ने 2010 में भी एक अमेरिकन बैंक से $992 मिलियन का लोन लिया था, जिससे वो 780 मेगावाट का पावर प्लांट बना सकें। हालांकि ये एक अच्छा प्लान था। प्लांट को बनाने के लिए बहुत सा फ्यूल लगना था। मुकेश ने कहा कि मैं तुम्हें गवर्नमेंट से आधे रेट पर फ्यूल दूंगा, तुम अपना पावर प्लांट बनाओ। जब अनिल अंबानी ने कंस्ट्रक्शन शुरू की, तभी कोर्ट ने रोक लगा दी, ये कहकर कि तुम फ्यूल आधे रेट पर नहीं बेच सकते, ये लोगों के साथ भेदभाव होगा। भारत में सभी को फ्यूल एक ही दाम पर मिलेगा और इसका प्राइस फिक्स रहेगा। इस कारण ये प्रोजेक्ट रुक गया। अनिल को लगा कि मुकेश ने ही उन्हें जानबूझकर धोखा दिया है। यहाँ तक कि उन दिनों ये मीडिया में कहने लगे कि उनका भाई मुकेश उन्हें डुबाना चाहता है, लेकिन इससे अनिल की ही बदनामी हुई। उनकी कंपनी के शेयर प्राइस गिरते गए। सिर्फ 3 सालों में ही इनकी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू 98% गिर गई। वहीं इनके भाई मुकेश अंबानी एक के बाद एक ऊंचाइयां छूते जा रहे थे। अनिल के सर पर कर्जा बढ़ता गया और कंपनीज डूबती जा रही थी। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने स्वीडन की एक कंपनी एरिक्सन से $80 मिलियन का जो लोन लिया था, वो इन्होंने जब चुकाया नहीं तो कंपनी ने इन पे केस कर दिया और इंडियन कोर्ट ने इन्हें 2019 में ऑर्डर किया कि ये या तो अपना कर्जा दें या जेल जाएं। तब इनके बड़े भाई मुकेश ने अंबानीज का नाम बचाने के लिए इनका लोन भी चुका दिया, जो कि अनिल के लिए बहुत शर्मसार करने वाली बात थी। इसके बाद रिलायंस कम्युनिकेशन ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। अनिल के पास ना बड़ी कंपनीज थी और ऊपर से चुकाने के लिए इतना बड़ा लोन, जिसमें सबसे बड़ा उन 3 चाइनीज बैंक्स का लोन था जिनसे इन्होंने $1.2 बिलियन लिए थे। इस कर्जे के जाल में फंसकर इन्होंने फाइनली 2020 में अपने आप को भी दिवालिया घोषित कर दिया और कहा कि मेरे पास देने को अब $1 भी नहीं है। महज 12 साल पहले जो $42 बिलियन का मालिक था, उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। अब इसे किस्मत कहें, गलत फैसले या जल्दी आगे बढ़ने की चाह, लेकिन कुछ सालों तक वर्ल्ड की टॉप पोजीशन होल्ड करने के बाद इनके पास कुछ भी नहीं रहा। हालांकि इनके पास अभी भी इनका शानदार घर है जो कि अरबों रुपयों का है, कई लग्जरी गाड़ियां हैं, प्राइवेट जेट है और यॉट्स भी हैं। लेकिन अनिल का कहना है कि वो किसी और की कंपनी के हैं, तो टेक्निकली इनकी संपत्ति में नहीं गिना जाता। तो ये थी कहानी अनिल अंबानी के हीरो से जीरो बनने की। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि इन्होंने अभी भी कई $मिलियन विदेशी बैंकों में छुपा कर रखे हैं। ऐसी कई बातें लोगों और बिजनेसमैन के मन में अभी भी हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म करते हैं। आप भी अपनी राय इनके बारे में जरूर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।